इंडियन हाई कमीशन, वो जगह जिसे दहशतगर्दी का एपिसेंटर कहा जाता है यूरोप में, यहाँ से साजिशें होती हैं। हाफिज जी तुन के रखो, बल्कि उन्होंने कहा पुन के रखो। बिल्डिंग के अंदर रॉ का एक खुसूसी सेल कायम हुआ है। बरतानिया में पाकिस्तानियों का तोती बोलता है। इंडिपेंडेंट वॉइसेस को बंद करना ये इंडिया के लिए नया काम नहीं है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हूं अजहर जावेद। और आज ये वीलॉग जो है ये हम किसी कमरे से नहीं कर रहे, स्टूडियो से नहीं कर रहे। आज हम ये लंदन की सड़कों से कर रहे हैं। और लंदन की ये सड़क है और एक अहम जगह पे है, वो जगह जिसे दहशतगर्दी का एपिसेंटर कहा जाता है यूरोप पे। और यहाँ से साजिशें होती हैं, चाहे वो सिखों रहनुमाओं को मरवाने की साजिश हो या बलूचिस्तान में जो तकरीबकारी है, खासतौर पर BLA की सपोर्ट, वो यहाँ से, इस जगह से, लंदन के इस हिस्से से हो रही है। और वो है मेरे पीछे इंडियन हाई कमीशन। इंडियन हाई कमीशन की ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर रॉ का एक खुसूसी सेल कायम हुआ है। और रॉ के इस खुसूसी सेल से यहाँ से पूरी यूरोप के अंदर से जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती हैं। और यहाँ पर 2 सिख रहनुमाओं पे हमले हो चुके हैं और उनका इल्ज़ाम भी यहाँ पे बैठे हुए जो इंडियन हाई कमीशन के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन पर कहा जाता है, उन पर इल्ज़ाम आयद होता है। लंदन में गुज़िश्ता 10 दिन 12 दिन से सिचुएशन काफ़ी टेंस है। उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? वहाँ से हुआ इंडिया के जो इंतहा पसंद RSS आइडियोलॉजी के जो लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन पर मुजाहरा किया और बड़ा ख़तरनाक मुजाहरा था। बड़े उनके ख़तरनाक इरादे थे, पाकिस्तान परचम को उतारने का उनका मंसूबा था और वो अग्रेसिव था, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उसको नाकाम बनाया। और उसके दौरान 2 इंडियन जो हैं इंतहा पसंद वो भी गिरफ्तार हुए। फिर उससे अगले दिन ही पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला भी हुआ। अब आज ये सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर इस इंडियन हाई कमीशन के सामने जो है मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी शरीक हुए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का सब हलाली परचम के ज़रिए सबूत दिया और पाक फौज के साथ उन्होंने एक अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कहा जाता था कि शायद ये सपोर्ट नहीं है कोई यूरोप में, लेकिन यूरोप में जो सपोर्ट मिल रही है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं। बार्सिलोना में मुजाहरा हुआ, पेरिस में 2 मुजाहरे हो चुके हैं और आज लंदन का ये मुजाहरा बड़ा ज़बरदस्त था। लंदन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट होंगे जिनसे हम आज बात करेंगे इस सारे मुजाहरे में। मुर्तज़ा अली शाह साहब, जिनसे सब लोग जानते हैं, हम जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, ब्यूरो चीफ है यूरोप के और बड़ी गहरी नज़र है। और सफीना खान साहिबा, आप इनको भी जानते हैं, आज़ाद डिजिटल की नुमाइंदा खसूसी हैं, आज इनसे भी बात करेंगे। मुर्तज़ा, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो इस सारी वॉर हिस्ट्रिया का जो हमने देखा है कि मोदी जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान बड़ा एक नेगेटिव असर पड़ा है। आज भी जो बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? अगर पहले 25 अप्रैल वाले मुजाहरे को लेकर शुरू करें तो लेकिन जो 25 अप्रैल को मुजाहरा हुआ था वो हुआ था जब जो पहलगाम के फौरन बाद जो इंडियंस जब वहाँ पे आए थे, जो पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाए गए जिसका अभी तक एविडेंस पेश नहीं हुआ, उसमें मुजाहरा था जो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से अच्छा मुजाहरा था। उसमें तकरीबन आप कह लें कि 250 से 300 बंदा था और उस दिन भी पाकिस्तानी ने आगे काउंटर किया वहाँ पे। लेकिन आज जो मुस्लिम लीग नून ने आज किया, इसमें तो बहुत क्लियर है कि उस मुजाहरे को उसने मैनी टाइम्स आउटलेट किया। आज कम से कम मतलब मुस्लिम लीग वाले तो कह रहे हैं कि 1000 बंदा था, 1000 से ज्यादा था। मेरा ख्याल है कि जो पीक थी, पीक तो तकरीबन 750 से 800 बंदा था यहाँ पे। पूरे यूके से यहाँ पे बसेज आई और वो उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ आज जो PTI के जो सपोर्टर्स थे वो भी आए, पीपल्स पार्टी के लोग भी आए, मजहबी जमातों के लोग भी आए। तो उन्होंने आज जहाँ पर जितने भी लोग वो जमा हुए हैं वो ज़बरदस्त उन्होंने पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ जहाँ पर उन्होंने आज सॉलिडारिटी शो की, इज़हार यकजहती किया है, बहुत क्लियर मैसेज भेजा है
कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर एग्रेशन होती है तो पाकिस्तान के अंदर तो लोग तैयार नहीं, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, तो जहाँ पाकिस्तान को डिफेंस की सिक्योरिटी की बात आती है वो सारे यूनाइटेड है। मुजाहरा जहाँ पे बहुत ही जबरदस्त था, वेल ऑर्गेनाइज था, जानदार था, और उसमें क्लियरली लग रहा था कि उसमें बड़ी अच्छी एफर्ट डाली है जो एस एंड डारो उनकी टीम ने, कि जहाँ पे उन्होंने आज पूरे यूके से मैनचेस्टर ब्रैडफोर्ड 5-6 घंटे दूर से लोग यहाँ पे ट्रैवल करके इस मुजाहरे में आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, जो एक अग्रेशन इंडियन इंतहा पसंदों में था उस दिन, वो यहाँ हमें वो नजर नहीं आया कि हम यहाँ वाले लोग नेगेटिव नहीं थे, वो अपनी बात कर रहे थे, अपने तराने चला रहे थे। लेकिन उस दिन वो एक सैफरन कलर भी लगाया जा रहा था, तिलक भी लगाया जा रहा था, और उसे एक मजहबी रंग दिया जा रहा था। अच्छा, आज तो यहाँ पे बात मजहब की तो बात नहीं, आज तो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ वो तो सारे का सारा था प्रो पाकिस्तान था, और मतलब वो बिल्कुल ओवरऑल बहुत पॉजिटिव था कि वो पाकिस्तान की रियासत की हमायत में नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पे किसी भी किस्म का कुछ किसी भी मजहब पर, आज जहाँ जो मुजाहरा था उसमें 2-3 पाकिस्तानी हिंदू शामिल थे, 4-5 जहाँ पे जो मिले जो जिनमें मुझे पाकिस्तानी क्रिश्चियन शामिल थे, सारे लोग पूरे पाकिस्तानी सारे मज़ाहिब की जो जिस तरह से कौम है वो सारे यहाँ मौजूद थे। उस दिन जो इंडियन हाई जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने था वहाँ पे तो वो क्लियर बीजेपी और आरएसएस के जो लिंक ग्रुप्स हैं वो थे, और वो वहाँ पे मुसलमानों को भी गालियाँ दे रहे थे और पाकिस्तान को भी दे रहे थे, और वो तो वहाँ पे आकर मतलब वो एक मुस्लिम जो मजहबी रंग को वहाँ पर वो तो क्लियरली लेकर आए हुए थे कि वी आर हिंदूज। यहाँ पे जो आज लोग आए हुए थे उनका तो था कि हम पाकिस्तानी हैं, मजहब की पहले तो बात ही कोई नहीं। तो ये तो एक बहुत क्लियर डिफरेंस था। एग्रेशन की जहाँ तक बात है, अगर तो इंडियन प्रोटेस्टर्स होते तो एग्रेशन का लेवल तो और होना था, लेकिन वो आए नहीं। उनके ग्रुप्स में कॉल तो दी गई थी, लेकिन फैसला ये किया गया कि जब उनको पता चला कि यहाँ बड़ा मुजाहरा होना है तो उन्होंने फैसला यही किया कि वो यहाँ पर ना आए। आप रुकिएगा, आप जरा सफीना को इन करते हैं। सफीना, ये लंदन में भारतीयों के लिए एक अजाब क्या कह सकते हैं, बुरा ख्वाब है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उनको काउंटर करते हैं। सफीना, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं और खासतौर पर इंडियंस की तरफ हुआ है और फिर पाकिस्तानी हुए, इसका इम्पैक्ट क्या देख रही है यहाँ पे कम्युनिटी पे? सर, उस दिन हिंदुत्व का प्रोटेस्ट था जब उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर किया। आज पाकिस्तानियों का प्रोटेस्ट था और प्योरली पाकिस्तान की अफवाज के लिए प्रोटेस्ट था और मोदी के लिए पैगाम था। स्पेशली हम पाकिस्तानी जो जहाँ पर सब इकट्ठे थे, उन्होंने ये अमन की बात की। उनका पहला फिक्रा जो उनके मुंह से निकलता था वो अमन की बात होती थी। फिर आता था कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर इंजाम हम करेंगे। तो ये दो फर्क देखे हैं मैंने दोनों प्रोटेस्ट के अंदर, कि उसमें हिंदुत्व की बात हो रही थी और इसमें पाकिस्तानियत की बात हो रही थी, और मोदी के एग्रेशन को जवाब दिया जा रहा था कि हमें आप अमन कौम है, लेकिन अगर आप हम पे जंग मुसल्लत करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर मजहब का हर पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अमन की बात हो रही थी। जैसे कि मुर्जा ने भी बताया कि हमारे क्रिश्चियन भाई भी यहाँ पर थे, हमारे हिंदू भाई भी थे यहाँ पर, हमारे सिख भाई भी थे और पाकिस्तानी तो थे ही। तो मतलब किसी ने भी मजहब की बात नहीं की, किसी ने भी मजहब का चूरन नहीं बेचा, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हिंदुत्व का चूरन बेचा गया, आरएसएस का चूरन बेचा गया, मिनॉरिटीज के मुतालिक जो है वो नफरत फैलाई गई। आपने देखा उस दिन पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर के ऊपर किस किस्म के एलिगेशन लगे, फिर उनको पकड़ा गया। तो ऐसा लगा कि वो नफरत की वजह बने थे उस दिन का जो प्रोटेस्ट था। और आज अमन की वो जो है भाषा बोली गई, जिसको मैं बोलती हूँ, सामने बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी एक शख्स भूला भटका भी नहीं आज हमें इंडियन हाई कमीशन के बाहर नजर आया, जो मुझे बड़ा एक क्लियर मैसेज था कि इंडियन हाई कमीशन के अंदर खौफ था। अच्छा सफीना, 4-6 महीने पहले अगर जाएं तो एक तासुर दिया गया कि शायद ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज के खिलाफ है, आर्मी चीफ के खिलाफ है, लेकिन जो पिछले 10-15 दिन में हमें जो हमायत नजर आ रही है अक्रॉस यूरोप, यूके, और आज भी सबसे मकबूल जो नारा था हाफिजी तुन के रखो, जो लोग लगा रहे थे, मिली नगमे लगे हुए थे, इसको कैसे देख रहे हैं? अगर वो परसेप्शन सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक थी, प्रैक्टिकली आप भी इसी इंग्लैंड के अंदर रहते हैं कि पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाक फौज से मोहब्बत करने वाले तो हमारी जबान वो बयान नहीं कर सकती है। आज किसी भी शख्स ने, मेरे ख्याल से हर कम्युनिटी के, हर पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ मौजूद थे, किसी ने भी सियासी वाबस्तगी शो नहीं की। सही बात कही मुर्जा ने
कि हाफिज जी तुन के रखो, बल्कि उन्होंने कहा पुन के रखो। यही डायलॉग थे। और जनरल आसिम मुनीर के लिए जिस तरह से मोहब्बत भरे अल्फाज बोले जा रहे थे, खवातीन ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हमारी पाक फौज के लिए। बच्चियां बच्चे कितनी खूबसूरती के साथ, उनको जबान नहीं आती थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाक फौज के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से वो सबूत दिया हमारी पाकिस्तानी कौम ने कि जब मुश्किल वक्त आएगा, हमारे वतन की हमारी पाक फौज की तरफ कोई मैली आंख करके देखेगा तो हम भूल जाएंगे कि हमारा लीडर कौन है, हमारी पार्टी कौन सी है, हमारा रंग, हमारा दीन क्या है, हमारा रिलीजन क्या है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड पाकिस्तानी है। और आज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। और एक मिथ वैसे भी जो बनाई हुई थी शायद कि बरतानिया में किसी और का डंका बजता है, थे तो पाकिस्तानी, लेकिन इसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम लीग नून का क्राउड था। सारा का सारा 99.9% जो है PMLN का क्राउड था। तो उसको मैं बायस नहीं कहूंगी, उनका क्राउड था, नजर आया। लेकिन वो आज पाकिस्तानी झंडों के साथ मौजूद थे। तो एक चीज का क्रेडिट देना बनता है कि वो जो एक हवा बनाई हुई थी कि सिर्फ ओवरसीज में शायद इमरान खान का तूती बोलता है, आज PMLN वालों ने बताया कि बरतानिया में पाकिस्तानियों का तूती बोलता है। और फिर वही बात के नून लीग ने साबित किया। अच्छा, ये बिल्कुल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक परसेप्शन है वो आज पहले भी खत्म हो रही थी, आज बिल्कुल खत्म हो गई कि जी लोग सिर्फ इमरान खान के नाम पे निकलते हैं। भाई आज हाफिज आसिम मुनीर के नाम पे निकले हैं, पाकिस्तान के नाम पे निकले हैं, उनके झंडे लेके निकले हैं और उनकी तस्वीर लेके निकले हैं। अब एक और रुख पे आते हैं, पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं सेलिब्रिटीज के, जर्नलिस्टों के, टीवी चैनल्स के, वो बैन हुए हैं इंडिया में। लेकिन आपको मैं याद कराऊं, ये तो अब बैन हुए हैं, आज से 4-5 साल कबल एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का अकाउंट भी बैन हुआ था और उसकी खबर भी लगी थी, और वो थे मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा, आप कुछ बताएंगे कि आप तो 4 साल पहले इस चीज का विक्टिम थे और उस वक्त क्या हुआ था और आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस वक्त ये हुआ था कि आज तो पूरा शोर पड़ा हुआ, अकाउंट बैन हो गए, तो हमारे से तो ये शुरुआत हुई थी। और उस वक्त मुझे याद है, मेरा और इंडिया के अपनी एक जर्नलिस्ट है राना अयूब, और इस तरह से 4 हम लोग थे। एक और इंग्लिश जर्नलिस्ट है उनके, जो कश्मीर के ऊपर जो ट्वीट्स करते थे, उनका बैन हुआ था। तो उस वक्त तो बड़ी एक मतलब सच नहीं, अभी तो खैर चूंकि शोबिज़ लोगों के उनके बैन हुए तो खबर बड़ी बन गई है। लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट वॉइसेस को बंद करना, ये इंडिया के लिए नया काम नहीं है। उन्होंने उस वक्त भी किया, उन्होंने और बहुत सारे एक्शंस किए, बहुत सारी चीजें जो इंटरनेशनली की, मैं उनको लीगल रीजन की वजह से यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ वो करते रहे। उन सारे लोगों को जिनकी रिपोर्टिंग इंडिया को पसंद नहीं है, वो रिपोर्टिंग सही या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन ये इंडिया का अल्टीमेटली एक बड़ा जो इनटॉलरेंस है, स्पेशली जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है उसके अंदर, ये बहुत बढ़ गई है। जब उन्होंने देखा ये है कि जो चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अच्छा इसमें जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी को बैन नहीं, उन्होंने काम ये शुरू किया है कि इंडिया के अपने जो बहुत सारे राना यूथ की तरफ के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया के अंदर रहते हैं, उनके अकाउंट्स इंडिया में बंद हो गए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं, उनके अकाउंट बंद करवाए हुए। तो ये एक उन्होंने एक नया टूल जो टेक कंपनीज के साथ पकड़ा है कि जो बात जो बीजेपी RSS को पसंद नहीं है उसको वो कहते हैं जो हमारी सॉवरेनिटी चैलेंज हो गई या हमारी वहदत के खिलाफ है, और वो टेक कंपनीज इंडिया की बात सुनती है, वो उठा के उनको जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वैकेंसी लाते। बहुत शुक्रिया। ये थे मुर्तजा अली शाह और सफीना लंदन की इस रोड से और खासतौर पर दहशतगर्दी के इस मरकज से जो इंडिया हाउस है। हमने आपको अपडेट किया अब तक की सूरत हाल का, और मुजाहरा भी आज हमने दिखाया आपको, उसके विजुअल दिखाए, पहला मुजाहरा भी दिखाया और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का जोश जज्बा भी दिखाया। तो हम आपको इस प्लेटफॉर्म से इस सारी सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहे।